अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको NumPy के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हम उसको कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ब्रॉडकास्टिंग रूल्स। ब्रॉडकास्टिंग रूल्स क्या होता है? हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं नंपाई एरे में कि जब भी आप एक एरे डिफाइन करते हैं, ओके, मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। जब भी हम एक एरे डिफाइन करते हैं और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे हर एरे के हर एलिमेंट में कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करनी होती है, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैं अपने उस एरे का नाम लिखती हूँ और उसके बीच में वो स्पेसिफिक वैल्यू प्लस का सिंबल लगा के, ठीक है, अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी परफॉर्म करना है आपने। तो वो क्या होता है, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके एरे के हर एलिमेंट में जाकर ऐड हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। तो आप देखिए, मैंने 500 ऐड करना था तो वो इजीली हो गया। ठीक है, ये काम अभी तक हमने देखा था वन डायमेंशनल एरे में। ठीक है, यहाँ जैसे आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी नो स्कोर प्लस 5 एड्स 5 टू एवरी स्कोर इन अ 1D एरे। ठीक है, कि हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी आपके पास स्कोर्स नेम की एरे है और आपने 5 उसमें ऐड करना है, तो जब आप ऐड करेंगे तो वो 1D एरे में हर एलिमेंट में जाके ऐड हो जाएगा। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इज NumPy's way of doing the same idea on tables. ब्रॉडकास्टिंग क्या है? NumPy का एक वे है जिसको यूज करके आप यही आइडिया टेबल्स पे यानी 2 डायमेंशनल एरे पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने चाहे कोई एक सिंगल वैल्यू है वो अपने पूरे पूरे टेबल में ऐड करनी है, या आपने रोज एंड कॉलम्स का अलग अलग डाटा है, आपने उनको कंबाइन करके एक कंप्लीट टेबल जनरेट करना है, आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम आगे चल के एग्जाम्पल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास डिफरेंट प्राइसेस गिवन हैं। ओके, और मुझे हर प्राइस में 2 ऐड करना है। ओके, ये कॉलम है, सॉरी, ये आपके पास प्राइसेस नाम की एक एरे है। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट मील्स की प्राइसेस गिवन है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे अब 2 +2 करना है हर वैल्यू में। आपको पता है इससे पहले हमारे पास मेथड है, जब भी हमने एरर्स के साथ डील करना होता है, ठीक है, वो चाहे आपके पास 1 डायमेंशनल एरे हो या 2 डायमेंशनल एरे हो, आपने डाटा इंसर्ट करना है, आपने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आपने ठीक है कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप्स यूज करना पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लूप को यूज करेंगे तो आपका काम जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बजाय लूप यूज करने के हमारे पास NumPy में डिफरेंट NumPy एरे का कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको यूज करके आप इजीली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप लेंथी कोड लिखें। यहाँ आप देखिए मैंने क्या किया है, एक एरे डिफाइन किया NumPy एरे एंड उसको प्राइसेस का नाम दिया। प्राइसेस में हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर हुई। अब मुझे क्या करना है, अपने हर वैल्यू के साथ 2 को ऐड करना है, तो मैंने +2 किया प्राइसेस में और उसको एक और वेरिएबल के बीच में जाकर स्टोर कर दिया। यानी मेरी कोड 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे डिफाइन हो गई है, जिसके बीच में इस प्राइस के 2 डायमेंशनल एरे की जो भी वैल्यूज थी उनमें 2 ऐड होगा और वो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 8 था, 8 में 2 ऐड हुआ, वो 10 हो गया। ठीक है, आपके पास 10 था, 10 में 2 ऐड हो गया तो वो 12 हो गया। ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से क्या होता है, हम जो काम पहले सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे में कर रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से हम वो 2 डायमेंशनल एरे में भी वही काम कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे है why not a loop. You could add 2 to each cell with nested for loops, but broadcasting does it in one line and is much faster on large spreadsheet. के हम लूप क्यों नहीं यूज कर रहे? जब हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे मौजूद है, एक शॉर्टेस्ट एंड एक फास्टेस्ट वे आ गया है, ठीक है, हमें उसका आइडिया है, हम क्यों लूप्स की तरफ जाएं? ठीक है, लूप से बेसिकली क्या होता है, आपका एक तो लाइन ऑफ कोड भी ज्यादा होता है, ओके, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लूप कोड को एग्जीक्यूट करने में। इसी वजह से हम ब्रॉडकास्टिंग यूज़ करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन में आपको वो इतना बड़ा काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और एग्जांपल आपके सामने है। इसमें हम वंस फंक्शन यूज करके एक 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगी। वंस फंक्शन आई एम होपिंग कि आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था जब हम क्रिएटिंग एरेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे जीरोज एंड वंस एंड आइडेंटिटी के बारे में हमने इन सब फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप जरूर जाकर
उस लेक्चर को देखिएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा सब। सो हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं मजीद। यहाँ पे हमने वंस फंक्शन यूज करके एक टू डायमेंशनल एरे डिफाइन की, जिसमें हमने टू रोज एंड थ्री कॉलम्स को डिफाइन किया है। और आपको पता है जब हम वंस को फंक्शन यूज करके कोई भी टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास हर एलिमेंट में वन वन स्टोर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी उस एरे के बीच में, टू डायमेंशनल एरे के बीच में 5 ऐड किया हर एलिमेंट में। तो जब आप 1 ऐड करोगे 5 में तो आपको पता है सब वैल्यूज आपके पास 6 6 आनी चाहिए। सो हम इसको रन करते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 6 आ गया। ठीक है, यानी हमने एक सिंगल लाइन की हेल्प से अपना वो काम जो हमें इतने मल्टीपल सेल्स के साथ करना था वो सिंगल लाइन की हेल्प से हो गया। सो दिस इज बेसिकली द ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। Broadcasting also works when one side is a row and the other is a column। जैसे मैंने आपको ऊपर प्रीवियसली डिस्कस करते हुए बताया कि जब आपने किसी सिंगल वैल्यू को पूरी की पूरी टू डायमेंशनल एरे में पूरे के पूरे टेबल में ऐड करना हो तब आप भी कर सकते हैं, इसको भी हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, और यही काम आप जब आपके पास एक रो में कुछ रिकॉर्ड है और एक कॉलम में कुछ रिकॉर्ड है और उन दोनों को आप कंबाइन करके एक कंप्लीट टेबल डिफाइन करना चाहते हैं तब भी आप ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपके पास एक साइड रो और एक साइड कॉलम हो और आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं तब तो ब्रॉडकास्टिंग आपके पास वहां पे भी हेल्पफुल है। आप इमेजिन करें इस सिचुएशन के थ्रू हम इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। यू इमेजिन कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उनके 4 सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड है। तो अब आप देखें 3 स्टूडेंट्स यानी 3 रोज एंड 4 सब्जेक्ट यानी 4 कॉलम्स। ठीक है, सो अब इस सिचुएशन को भी हमें क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है। तो वो कैसे होगा, और आप सपोज करें वो जो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन हर स्टूडेंट को जो है वो अलग अलग उनके 4 सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट बोनस पॉइंट्स मिले हैं। अब हमें क्या करना है, उन दोनों को कंबाइन करके अपनी उस रोज और कॉलम्स के रिकॉर्ड को एक कंप्लीट टेबल बनाना है। तो वो कैसे होगा, इस कोड की हेल्प से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बोनस नेम की एक एरे है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और ये रोज हमारे हर रो हमारे पास एक स्टूडेंट के बोनस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करी है। तो जो हमारे पास स्टूडेंट 1 है उसको हर सब्जेक्ट में 5 का बोनस मिला, स्टूडेंट 2 को 3 का बोनस मिला और स्टूडेंट 3 को 2 का बोनस मिला। सेम एज इट इज ये नीचे वेट्स हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट के वेटेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है, यानी स्टूडेंट मुझे इसको कंबाइन करके 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है उसको एक कंप्लीट टेबल की फॉर्म में स्टोर करना है। तो वो कैसे होगा, आप बोनस और वेट इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक कोड रन करके दिखाती हूँ। आप देखें, आपके स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 के जो भी मार्क्स थे उनमें उनके बोनस ऐड हो चुके हैं और आपके सामने ये कंप्लीट एरे डिफाइन हो गई है। ठीक है, यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि जब आपके पास एक रो में रिकॉर्ड, आपके पास कुछ रोज में रिकॉर्ड हो एक, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक कॉलम हो और आपके पास एक कंप्लीट रो हो और उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो और आप उसको कंबाइन करके उन दोनों को एक कंप्लीट टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कैसे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेप को फंक्शन भी कॉल किया जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में उसने हमें एक कंप्लीट टेबल डिफाइन कर दिया है। ओके, नीचे हम देखें, हमने देखा कि अगर आपके पास एक टेबल में आपने सिंगल प्राइस सब सेल्स में ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से। एंड इसके बाद अगर आपके पास रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अलग अलग सेपरेट डेटा है और आप उसको कंबाइन करके कंप्लीट टेबल डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी आपके पास कुछ शॉर्ट वर्डिंग्स में नॉलेज मौजूद है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे एक क्विज गिवन है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना नॉलेज जो है वो चेक कीजिएगा। ओके, हम जल्दी से मूव करते हैं चैलेंज की तरफ। चैलेंज में बेसिकली क्या हो रहा है, इन्होंने आपको एक यहाँ पे सिचुएशन दी है जिसमें आपको क्या करना है, जीरोस का फंक्शन यूज करके टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करनी है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। आपको हर रो कॉलम में 10 को ऐड करना है, यानी आपने हर सेल में 10 ऐड करना है और देन आपने रिजल्ट को प्रिंट करना है। हम अपने जल्दी से कोड कर लेते हैं। कॉलम्स, ओके। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि जब मैंने जीरोस का फंक्शन यूज करके एक एरे क्रिएट की 2 रोज एंड 2 कॉलम्स की तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया।
सॉरी, मुझे यहाँ पे एस भी लिखना चाहिए, एस लिखते हैं। अगेन से इसको रन एंड सबमिट करते हैं। ओके, सो देखिए चैलेंज तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी 10 10 है क्योंकि हमें हर सेल में 10 ऐड करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जब हम सिर्फ जीरोस का फंक्शन यूज करके एक एरे डिफाइन करते हैं तो उसमें वो कंप्लीट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स की एक एरे बन गई जिसकी हर वैल्यू में 0 है। अब आप देखें, अब मैं इसमें 10 ऐड करूंगी, +10 मैंने किया। अब मैं जब इस अपने कोड को रन करूंगी तो आप देखें हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या थी और हमारी आउटपुट क्या आई। सो हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। हमने जीरोस का फंक्शन यूज करके कैरे डिफाइन की और उसके बाद हमने एरे के हर सेल में 10 ऐड किया एंड हमारे पास आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। सो आई एम होपिंग कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ होगा। यकीनन ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। सो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।